Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about collective bargaining क्या है, इसका मीनिंग क्या और इसके फीचर्स क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? एक तरह का नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें नेगोशिएशन करते हैं, कौन नेगोशिएट करते हैं? यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव। जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव वो सारे लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन उनके बिहाफ पे बोलते हैं। और जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव है वो मैनेजमेंट के बिहाफ पे बोलते हैं, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे बोलते हैं। ओके, तो ये नेगोशिएशन क्यों करते हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के इश्यू राइज हो जाते हैं, वेजेस को लेके, आवर ऑफ वर्क को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके बहुत बार इश्यू अराइज होते हैं। अगर ये इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो ये आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है, क्योंकि एक डिससेटिस्फाई वर्कर क्या काम करेगा? वो डिससेटिस्फेक्शन जो उसके मन में है वेजेस को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके, वो अल्टीमेटली उसके काम पे तो दिखेगी। तो इस तरह के इश्यूज ना हो तो इसके लिए क्या होते हैं, ये लेबर के कुछ पर्सन और एम्प्लॉयर के कुछ पर्सन आपस में बैठकर क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, जिसमें वो डिस्कस करते हैं, जिसमें वो बैठ के नेगोशिएट करते हैं। ओके, तो ये क्या होगी? कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या है? एक नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है जिसमें यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, आपस में बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। वेजेस को लेके हो गया, आवर ऑफ वर्क को लेके हो गया, वर्किंग कंडीशन को लेके हो गया, या कुछ ग्रीवांस हो गए, इनको लेके आपस में क्या कहते हैं, डिस्कशन करते हैं, ताकि वो क्या आ सके, किसी कंक्लूजन पे आ सके, किसी एग्रीमेंट पे आ सके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगी? कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करो कि मान लो कोई भी इश्यूज अराइज हो गया लेबर के रिगार्डिंग, वो वेज रेट से डिससेटिस्फाई है, या उनको ऐसा लगता है ओवर बर्डन है, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है, या उनको ऐसा लगता है कि जिस वर्किंग कंडीशन में हम काम कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के पास भेजते हैं, जो मैनेजमेंट से बात करते हैं कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए, उनकी वर्किंग कंडीशन को बढ़ाया जाए, ठीक, उनकी वर्किंग कंडीशन को अच्छा किया जाए, आवर ऑफ वर्क को कम किया जाए, वर्कलोड को कम किया जाए। ओके, तो इसके लिए दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं जो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ओके, इसके लिए हमेशा ये नहीं होगा कि लेबर की बात मानी जाएगी। इसके लिए मैनेजमेंट भी अपनी बात रखता है, ठीक है हम वेज रेट बढ़ा देंगे, ठीक है हम वर्किंग कंडीशन अच्छी कर देंगे, ठीक है हम आवर ऑफ वर्क उनके कम कर देंगे, लेकिन इसके लिए भी उन्हें हमारे साथ, इसलिए से गिव एंड टेक रिलेशनशिप होते हैं, इसके लिए उन्हें भी हमारे साथ कुछ करना पड़ेगा, उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी पड़ेगी, उन्हें जो नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए मैनेजमेंट भी आपस में कंडीशन रखते हैं। ठीक है, तो बहुत बार वो दोनों पार्टी जिस पॉइंट पर एग्री हो जाती है तो वो उसके थ्रू एक एग्रीमेंट बनता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, नेगोशिएशन का एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें दोनों पार्टीज बैठ के आपस में नेगोशिएट करती है। ओके, तो आई थिंक आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम थोड़ा इनके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, फीचर्स क्या है? ये ग्रुप एक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें अब दोनों पार्टीज के बंदे इन्वॉल्व होते हैं, इसे कोई एक अकेला बंदा हैंडल नहीं कर सकता। ये क्या होता है, ग्रुप एक्शंस होते हैं, इसमें दोनों पार्टीज के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें मींस बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक या दो बंदे मिलके कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो और सेकंड क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बारी एग्रीमेंट बन गया तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस खत्म हो गया, नहीं, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, कभी किस मैटर के लिए डिस्कस करेंगे, कभी वो किस मैटर के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने सारे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इतने सारे वर्कर्स काम करते हैं, उनके इश्यूज तो अराइज होते रहते हैं ना, कभी वेजेस को लेके, आवर और वर्क को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके, ऐसे नहीं एक मैटर कोई अराइज हुआ वो सॉर्ट आउट होगा बस उसके बाद कलेक्टिव बार्गेन फिनिश होगी, नहीं, फिर उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट मैटर अराइज होगा तो उसके लिए भी होगी, उसके बाद कोई नेक्स्ट मैटर अराइज होगा तो उसके लिए भी होगी। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। उसके बाद ये क्या, बाय पार्टी। ठीक है, बाय पार्टीज का मतलब होता है इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी? लेबर की होगी। ठीक है, लेबर की पार्टी मींस यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सारी लेबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सरकार का, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं, तो वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। इसमें जो एम्प्लॉयर है और यूनियन है वो आपस में मिलकर सॉर्ट आउट करते हैं अगर कोई इश्यू अराइज हो गया तो। और ये क्यों? मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन में पीस एस्टैब्लिश करती है, डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करती है। ऑब्वियसली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, कोई इशू अराइज हो गया, तो उसे ही सॉर्ट आउट करेगी ना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी इशू टाइमली सॉर्ट आउट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में डिसिप्लिन तो आएगा ही। उसके बाद क्या है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉम्पिटिशन पॉलिसी। ठीक है, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है, सॉरी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दोनों पार्टीज को साथ साथ चलना पड़ता है। ठीक है, तभी वो किसी एग्रीमेंट पे पहुंचेगी। अगर दोनों पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट चली गई, तब तो कोई एग्रीमेंट होगा ही नहीं। इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं चलती, बल्कि साथ साथ चलती है, क्योंकि एक पार्टी के पास वो है जो दूसरे को चाहिए। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, काम चाहिए। काम किसके पास है, लेबर के पास है। लेबर को क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, जो उसे कहां से मिलेंगे, एम्प्लॉयर से मिलेंगे। क्योंकि एक पार्टी के पास वो है जो दूसरी पार्टी को चाहिए, इसलिए वो आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते। ये कोई कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं, बल्कि क्या कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। दोनों पार्टीज को अगर किसी एग्रीमेंट तक पहुंचना, तो दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये क्या, इट इज फ्लेक्सिबल प्रोसेस। ये रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। ओके, इस फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एग्रीमेंट पे पहुंच ही जाओगे। जो जो आपको चाहिए वो आपको मिल ही जाएगा। बहुत बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ठीक है, आपको क्या बहुत बार जैसे मान लो मैनेजमेंट चाहता है, लेबर चाहता है कि उनकी जो पर रेट वेजेस है वो 400 हो। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट कहता है कि हम 350 देंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी कंप्रोमाइज कर जाएंगे, तो 380 पे आ जाएगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, आपको 400 वेजेस चाहिए तो एग्रीमेंट उसी पे बनेगा, नहीं। ये क्या फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है और इसके फीचर्स क्या है। हम डिटेल में इसके बाकी प्रोसेस भी करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू।